हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब जो आपके आंसू हैं उनका हिसाब अब शनिदेव करने वाले। शनिदेव अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे। शनिदेव अभी तक वक्री थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं। तो मार्गी होकर आपके जीवन में क्या प्रभाव देंगे, आइए समझते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार जीवन में हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो कब खत्म होंगी, इसका हम इंतजार करते हैं। मैं कई बार कमेंट भी पढ़ता हूँ, ये कुंडली विश्लेषण जब करता हूँ तो लोगों का ये प्रश्न अवश्य होता है कि हमारे जीवन में जो समस्या है ये कब दूर होगी। क्या हुआ करता है कि जीवन में एक क्रम चलता है और हर एक व्यक्ति के जीवन में एक क्रम होता है, कभी सुख तो कभी दुख। जिस व्यक्ति ने सुख में दुख को महसूस कर लिया और जिसने दुख में सुख को महसूस कर लिया, वो न कभी दुखी होता है न कभी सुखी होता है। उसकी स्थिति सामान्य होती है, क्योंकि ज़्यादा दुखी होना या ज़्यादा सुखी होना समस्याओं को उत्पन्न करने वाला है। क्योंकि आप यदि देखेंगे, गहराई के साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो सुख जो प्राप्त होता है हमें, उसी में ही दुख का कारण छिपा होता है। यदि इस चीज़ को हम समझ जाएं और ध्यान रखें तो जीवन में दुख जल्दी नहीं आता। आइए समझते हैं कि शनिदेव का ये जो मार्गी काल है, क्योंकि 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक यही कुंभ राशि में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। शनिदेव आपके लिए कारक ग्रह हैं और इस समय आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव, आपके द्वादश भाव और आपके एनर्जी के भाव को प्रभावित करेंगे। तो शनिदेव का ये जो परिवर्तन की स्थिति है, ये आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव। आप यदि अपने जीवन में समझिए कि कर्ज से, लोन से परेशान थे, तो उससे बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा मौका है। उससे बाहर निकलने के लिए ऐसा मौका है कि समझ लीजिए कि यदि आपने प्रयास किया तो कोई न कोई रास्ता मिल सकता है। और शत्रु बहुत ज़्यादा थे आपके, तो अब सब शत्रु धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने का मतलब होता है उनके मन में जो भावना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं है, उसकी भावनाएं कभी मित्र की कभी शत्रु की होती हैं। तो ये जो भावना है शत्रु की, वो अब समाप्त होने वाली है। साथ में आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप यदि बहुत ज़्यादा परेशान थे रोगों से, तो उसमें धीरे धीरे अब कमी देखने को मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, स्टूडेंट को कहीं न कहीं सफलताएं मिलती हुई। और जो लोग अपने जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले में हैं, उन्हें जरा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं तो उसमें आपको कहीं न कहीं देखने को मिलने वाला है कि यदि आपका पक्ष सही नहीं है तो निर्णय आपके पक्ष में जाने वाला भी नहीं है। हाँ, यदि आपका पक्ष सही है तब तो जाएगा, क्योंकि इस समय न्यायाधीश की दृष्टि है तो न्याय ही करवाएंगे। एक अच्छी बात जरूर है कि विदेश यात्रा करने के लिए मौके मिलने वाले हैं आपको। यदि विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर लाभ की स्थिति भी देखने को मिलेगी। परंतु यात्रा करते समय जरा सावधान रहिए, चाहे कैसी भी यात्रा हो, पब्लिक वाहन हो, पर्सनल वाहन हो, किसी भी तरह जरा सावधान रहिएगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, सावधानी के साथ। लाभ भी होगा अचानक या तो अचानक नुकसान, दोनों स्थितियां बनेंगी, इसलिए बहुत सावधानी के साथ आपको करना। लाभ हो गया तब तो बहुत बढ़िया, और नुकसान हो गया तब तो समस्या है। तो इसलिए जो भी कदम उठाइए सोच समझ के उठाना है। इसके अलावा आपके अंदर इस समय एनर्जी में वृद्धि होगी, ये प्लस पॉइंट है, परंतु इसमें धैर्य रखना भी आवश्यक होगा, क्योंकि इस समय धैर्य नहीं रखेंगे समस्या होगी। इस समय शनिदेव के ऊपर मंगल जैसे ग्रह की भी दृष्टि है। मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि क्यों, इसको क्यों समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब शनिदेव आपके
तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे और मंगल की ही राशि है वो, और मंगल की दृष्टि है जो इस समय बहुत पीड़ित अवस्था में है, नीच अवस्था में, तो उनकी स्थिति कहीं ना कहीं आपको उत्तेजित करेगी। एनर्जी की वृद्धि तो होगी, परंतु संभवतः वो गलत रास्ते में ले जाए या गलत वाणी आपसे निकल जाए, कुछ गलत निर्णय हो जाए। तो यदि इस एनर्जी को आप संभाल पाए, इसको सही रास्ते में लगा पाए, तब तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है, परंतु इसको यदि नहीं संभाल पाए तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपनी एनर्जी को, यानी कि कहना चाहिए कि जो आप निर्णय ले रहे हैं, आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, क्या कैसे करना है क्या नहीं करना है, बिना सोचे समझे मत करिए। जो भी करना है धैर्य के साथ, शनिदेव के हिसाब से करिए। यानी कि शनिदेव क्या कहते, आराम से करो पर अच्छे से करो। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि कुछ गोज पोछ करके छोड़ दो, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे से करो, समय भले ज़्यादा लग जाए। तो शनिदेव की बात यदि आप मान गए तो आपके लिए बेनिफिट है, और यदि नहीं माने तो फिर मंगल की बात मानेंगे तो मंगल का तो जानते ही हैं कि वो क्या करवाते हैं। यानी कि जो स्थिति है अभी वो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करेंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना होगा। तो शनिदेव का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, परंतु थोड़ा सा धैर्य रखना है। धैर्य नहीं रखेंगे तो ये पॉजिटिव प्रभाव कहीं ना कहीं उल्टा होगा। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए हनुमान जी की आराधना, मात्र हनुमान जी की आराधना करिए, सभी समस्याएं दूर होंगी, बेहतर परिणाम मिलेंगे। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए। एक चीज मैं और भी बता दूं, कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न अक्सर उठता है जो कि जवाब मिल चुका होता, फिर भी मैं इस प्रश्न को बहुत बार बता चुका हूँ, दोहरा चुका हूँ। लोग सोचते हैं कि जैसे अभी तारीख है, कुछ लोगों को ये शंका हुआ करती है कि अरे तारीख में तारीख बदलते हैं पर कुछ होता नहीं। आपको ये चीज़ को समझना होगा कि प्रिय दर्शकों, कभी भी सिक्के के एक पहलू नहीं, दो पहलू होते हैं। जैसे जो आप मुझसे या अन्य वीडियो में प्रभाव सुनते हैं, अक्सर वो गोचर के प्रभाव से प्रभावित होते हैं और गोचर बदलता ही रहता है। तो तारीख भी आप जब सुनते हैं तो बदलती रहती हैं, क्योंकि अभी समझिए कि 15 तारीख को शनि का परिवर्तन होगा, तो 16 तारीख को फिर सूर्य का परिवर्तन होगा, अभी 6 तारीख को शुक्र का परिवर्तन हुआ। तो इसी तरह 9 के 9 ग्रह हैं, तो अलग अलग डेट पे वो चेंज करते रहते अपनी स्थिति को। तो सीधी सी बात है कि अब हम एक ही डेट कैसे लिख सकते हैं। अब जब 15 तारीख को परिवर्तन हुआ तो हम 15 तारीख ही लिखेंगे। अब रही बात, जो मेन प्रश्न है कि कुछ होता नहीं, तारीख तो बदलती है पर कुछ होता नहीं, क्योंकि प्रिय दर्शकों दो पहलू, एक तो गोचर और दूसरा पर्सनल जन्म कुंडली। यदि आप ये देख रहे हैं कि गोचर में बहुत अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है, बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा है, तो संभवतः आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति ठीक नहीं है। अब जैसे मैंने कहा कि शनिदेव बहुत लाभ देंगे, थोड़ी सी समस्याएं। प्रीत जन्म कुंडली में आपके शनिदेव बहुत पीड़ित अवस्था में है, और इस समय ऐसे ग्रह की दशा चल रही, अंतरदशा चल रही, जिसमें शनिदेव भी हैं, कि वो अनुकूल ना हो शनिदेव के हिसाब से, तब फिर और भी समस्याएं हो जाएंगी। तो यही जो पॉजिटिव प्रभाव आपने मुझसे सुना, तो पॉजिटिव के जगह बहुत निगेटिव हो जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं बढ़ जाएंगी। और यदि शनिदेव बहुत अच्छे हुए आपके, तो मैं जितना बताया उससे ज़्यादा भी अच्छा हो सकता है। इसलिए जर्नल प्रेडिक्शन हुआ करता है। अब सोचिए, मैं ये चीज़ बहुत बार दोहरा चुका हूँ, पर हो सकता है कि लोगों ने ना सुना हो, जो अभी सुन रहे हो तो वो ध्यान में रखें कि यदि हम कन्या राशि की बात करें, राशि की मात्र, लग्न की नहीं, राशि की, तो कन्या राशि के क्या 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 हैं, नहीं, करोड़ों हैं, करोड़ों से भी ज़्यादा होंगे, कई करोड़ होंगे। तो क्या बिना जन्म कुंडली देखे सभी के लिए एक जैसा प्रेडिक्शन हो सकता है? संभव नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की पर्सनल जन्म कुंडली अलग है। किसी की संभव इस समय मारक दशा चल रही हो तो उसके लिए समस्या है, नहीं सेट होगा ये। किसी के लिए कारक ग्रह चल रही हो दशा, कारक ग्रह की, अच्छा हो सकता है। कई बार कारक ग्रह की दशा भी समस्या उत्पन्न करती है,
तो जब तक आप ज्योतिष के गहराई में नहीं जाते हैं तो ये चीजें आपको हमेशा लगती रहती हैं कि जो प्रेडिक्शन होता है वो गलत हुआ करता है, कई बार सही हो जाता है। ये कारण नहीं, कारण है आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। तो इसीलिए हमें दोनों को देख के और समझना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए और कंफ्यूजन में ना रहे। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।